अपनी पत्नी के साथ कमलेश ठाकुर ने चुनाव लड़ने को लेकर हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में मुझे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने को कहा है। इससे पहले हाईकमान द्वारा लोकसभा चुनाव में लड़ने को भी कहा गया था। इस समय हाईकमान ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया, लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमान ने जब आदेश दिया है, मैं हाईकमान के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। ये कारण रहा और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। ग्वालियर में पीएम किसान सम्मान निधि में 17वीं किस्त जारी होने पर मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री एवं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी बहुत अनुराग है। देखिए, किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अनुराग है। उन्होंने जिस प्रकार कहा है कि किसान की आमदनी डबल होना चाहिए, करीब सारे देश में जिस प्रकार केंद्र सरकार की किसानों के प्रति नीति रही है, उसे किसानों की आय इनकम बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, कुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः। वाराणसी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने का किया। कृषि विकास और किसान कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ये इसी से प्रकट होता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालने का किया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, किसानों की समृद्धि के लिए, किसान के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में शुरू की गई। ये देश की आजादी के बाद किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में जो प्रारंभ हुई, उसकी आज 17वीं किस्त किसानों के खाते में चली गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनकी समृद्धि हो और वो देश के विकास में अपना योगदान दें, किसानों की आय दुगनी हो। ये संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है।